प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिपुरा के अंबासा में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं। त्रिपुरा के गरीबों के लिए, यहां के युवाओं के लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए, हमारे विशाल जनजातीय समुदाय के लिए, यहां की कनेक्टिविटी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नए लक्ष्य तय किए और भाजपा ने संकल्प पत्र में, मैनिफेस्टो में नए लक्ष्य के साथ नए कदम का फैसला लिया है। मैं हमारे मित्र और यहां के जनप्रिय लोकप्रिय मुख्यमंत्री माणिक साह जी, प्रदेश भाजपा के सभी साथियों को भी इतना बढ़िया संकल्प पत्र देने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। त्रिपुरा के लोगों को याद रखना है, 16 फरवरी को आपका एक एक वोट भाजपा और उसके सहयोगी दलों को ही देना है। आपके एक वोट की शक्ति से ही त्रिपुरा वामपंथियों के कुशासन से मुक्त हुआ है। अब आपका एक वोट ही डबल इंजन की सरकार की वापसी कराएगा, वामपंथियों को सरकार से दूर रखेगा। साथियों, 5 साल पहले जब मैं त्रिपुरा आया था तो आपसे हीरा, HIRA, हीरा यानी हाईवे, इंटरनेट, रेलवे और एयरवे का वादा किया था। त्रिपुरा के विकास को हाईवे, इंटरनेट, रेलवे और एयरवे से सशक्त करने के लिए भाजपा की डबल इंजन सरकार ने दिन रात काम किया है। त्रिपुरा में नेशनल हाईवे की लंबाई 2 गुनी करने का काम तेज गति से चल रहा है। चुराईबारी वहां से लेकर के अगरतला नेशनल हाईवे भी 2 लेन से 4 लेन का हो गया है। त्रिपुरा में गांवों को जोड़ने के लिए बीते वर्षों में 5000 किलोमीटर के करीब नई सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले साल जनवरी में अगरतला को नए एयरपोर्ट की सौगात मिलने के अवसर पर मैं आप सबके बीच भी आया था। आज जो कोई अगरतला एयरपोर्ट आता है तो उसकी भव्यता देखकर वो हैरान रह जाता है। त्रिपुरा में गांव-गांव तक ऑप्टिकल फाइबर बिछाने और मोबाइल टावर के द्वारा 4G कनेक्टिविटी पहुंचाने के प्रयास जारी है। पिछले 8 वर्षों में त्रिपुरा में 3 गुने से ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जा चुके हैं। साथियों, कनेक्टिविटी का ये विस्तार सिर्फ त्रिपुरा के भीतर ही नहीं हो रहा, बल्कि आज त्रिपुरा अभूतपूर्व तरीके से दुनिया से कनेक्ट कर रहा है। अब मेरा त्रिपुरा ग्लोबल बन रहा है, ग्लोबल। हम त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए वाटरवेज को भी विकसित कर रहे हैं। बांग्लादेश
और भूटान के साथ साथ नदियों के रास्ते पहले से व्यापार हो रहा है। बांग्लादेश के साथ सड़क और रेल कनेक्टिविटी भी मजबूत हो रही है। जल्द ही अगरतला से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भी शुरू हो जाएगी। त्रिपुरा दक्षिण पूर्व एशिया का गेटवे बनने की ओर अग्रसर है। और अभी मुख्यमंत्री जी एक्ट ईस्ट पॉलिसी की चर्चा भी कर रहे थे। इसका बहुत बड़ा लाभ त्रिपुरा की अर्थव्यवस्था को होगा, त्रिपुरा के नौजवानों को होगा, यहां के लोगों को होगा। साथियों, त्रिपुरा पर मां त्रिपुर सुंदरी का आशीर्वाद है। भाजपा सरकार त्रिपुरा की ताकत को एक और त्रिशक्ति से बढ़ा रही है। इसमें पहली शक्ति है आवास। त्रिपुरा के लोगों को पक्का घर। दूसरी शक्ति है आरोग्य। त्रिपुरा के लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं। और तीसरी शक्ति है आमदनी। त्रिपुरा के लोगों को आय में वृद्धि। आवास, आरोग्य और आय की ये त्रिशक्ति त्रिपुरा के लोगों का जीवन आसान बना रही है। मेरे गरीब भाई बहन, मेरी माताएं बहनें, हमारी बेटियां, मेरे किसान भाई बहन, हमारे श्रमिक भाई बहन, सभी को बीते 5 वर्षों में भाजपा सरकार की स्त्री शक्ति का लाभ लगातार मिलता रहा है। साथियों, त्रिपुरा में पीएम आवास योजना ने यहां के लोगों का जीवन बदल दिया है। वो गरीब जो कभी सोच तक नहीं सकते थे, पीढ़ियां बीत गई, पक्का घर कभी मिला नहीं, उन्हें भी पीएम आवास योजना का पक्का घर मिल रहा है। त्रिपुरा में भाजपा सरकार ने बीते 5 साल में करीब करीब 3 लाख पक्के घर बनाकर गरीब को दिए हैं। जो दिल्ली में बैठे हुए ना, वो जब ये आंकड़ा सुनेंगे तो वो सोचते रह जाएंगे, त्रिपुरा जैसा छोटा राज्य और इतने कम समय में 3 लाख परिवारों को पक्का घर, इससे बड़ी सरकार की तेज गति क्या हो सकती है, डबल इंजन की ताकत क्या हो सकती है। और अगर एक परिवार में 4 से 5 लोग भी मानूं तो 10 से 12 लाख लोगों का सीधे सीधे पीएम आवास योजना का लाभ हुआ है। उनकी जिंदगी में एक नई आशा का संचार हुआ है। त्रिपुरा की 40 लाख की आबादी को देखते हुए ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। ये है भाजपा सरकार के काम करने का तरीका। ये है डबल इंजन की सरकार के काम करने के परिणाम। जो लोग झूठ बोलकर, साजिशें रचकर भाजपा सरकार को हटाने के सपने देख रहे हैं, उनके सामने ये लाखों लोग भाजपा का सुरक्षा कवच बन करके आज दीवार बन करके खड़े हैं। मैं आप सबको नमन करता हूं। साथियों, त्रिपुरा के लोगों ने लेफ्ट और कांग्रेस के बरसों के कुशासन में
एक बहुत बड़ी पीड़ा भुगती है। ये पीड़ा थी स्वास्थ्य की सुविधाओं में कमी। घर में कोई बीमार हो जाए तो यहां के लोगों के पास इलाज के लिए ना तो अच्छे अस्पताल थे, इलाज के पैसे भी उनकी बहुत बड़ी चिंता थे। भाजपा सरकार को आपकी इस चिंता का ध्यान था, इसलिए ही हम 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली आयुष्मान भारत योजना लेकर के आए। और मुझे खुशी है, त्रिपुरा के करीब करीब 2 लाख से भी ज्यादा गरीब मरीजों को गंभीर बीमारी की स्थिति में आयुष्मान योजना ने मदद की और उनकी जिंदगी बचाने का पुण्य प्राप्त किया है। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। आप कल्पना करिए, अगर आयुष्मान योजना न होती, अगर भाजपा सरकार ना होती, तो क्या ये सुविधाएं त्रिपुरा के गांवों में मेरे गरीब के घर तक पहुंचती क्या? जनजातीय समुदाय के घर तक पहुंचती क्या? हमारी माताओं बहनों को बीमारी से मुक्ति मिलती क्या? आयुष्मान योजना के साथ साथ हमने त्रिपुरा में अस्पतालों के निर्माण पर भी बल दिया है। हाल में ही पहला, आजादी के इतने सालों के बाद पहला डेंटल कॉलेज भी त्रिपुरा को देने का सौभाग्य हमें मिला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।